पीटीआई पार्लिमानी लीडर और जनरल सेक्रेटरी सिंध हलीम आदिल शेख ने सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज एक बार फिर मोदी ने बहरी आबदोज के जरिए हमले का प्लान बनाया। आज एक बार फिर मोदी को मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर भारत की बहरी आबदोज को छोड़कर पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने सोचा कि इनकी फिजाएं तो महफूज हैं, इनकी ज़मीनें तो महफूज हैं, शायद इनके समंदरों के रखवाले सो रहे हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलाम है हमारी अफवाज पाकिस्तान पर, बहरी, फ़िज़ाई, बर्री और इस कौम पर कि जो सब जाग रहे हैं। और जिस अंदाज से जैसे पहले उनके कई मकामात टारगेट पर थे, इस तरीके से ये इनकी चोर आबदोज भी हमारे टारगेट पर, नेवी के टारगेट पर शायद आ चुकी थी। बताने के बाद कि जाओ, दी जिंदगी तुम्हें, जाओ वापस जाओ और मोदी को समझाओ, ये बदला हुआ पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है कि जिसकी 22 करोड़ कौम अपनी अफवाज के साथ है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। मोदी सबसे बड़ा शैतान है। शैतान मुल्क इसराइल के कहने पर हमला करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देकर इनको शिकस्त दी है। मोदी ने एक शैतान मुल्क के साथ मिलकर, जिसने दुनिया भर में शैतानियत सवार है इसराइल पर, और मोदी तो शैतानों का सरबराह है। दो शैतानों ने मिलकर अपने एक बड़े के जरिए मिसाइल अटैक करना चाहा था पाकिस्तान पे, कराची पे और बावलपुर पे। उस वक्त भी बता दिया कि हम जाग रहे हैं, एक का बदला 3 से होगा। तुमने 2 जहाज दरख्त गिराए, हमने 2 जहाज गिराए। तो इस तरीके से इस आबदोज पर भी मैं सैल्यूट करता हूँ। ये पूरी कौम, आज ये कौम मैं कहता हूँ खुशी से सरशार है। और ये भी बताना चाहें, हम सब तैयार भी हैं, हम खुशी से एक उस कुव्वत जज्बा ईमानी से भी सरशार हैं और हम तैयार भी हैं। किसी भी किस्म की अगर जारियत की जाती है, इसराइल को मिला लो, खुद मिल जाओ, कुछ हो जाओ, ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पाकिस्तान बना है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप लगाई हुई है। सिंध में पीपल्स पार्टी के वजीरों ने सिंध असेंबली को मजाक बना रखा है, कोई पूछने वाला नहीं। जो बड़ी जमहूरियत के राग अलापते हैं, बीबी के पैरोकार बनते हैं, बीबी के साइन किए हुए COD को वो मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद कल जब हम बात करते हैं कि इश्यूज़ की, हम क्यों कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे पास हो, इसलिए कि 10 साल में, अभी जो 10 रोज़ पहले जो एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर बताया, शहजाद कुरैशी साहब भी तशरीफ़ लाए MP हमारे, जिसमें बताया गया 957 बिलियन 957 अरब रुपए की करप्शन की हुई है, बेज़ाब्तगी है सिंध हुकूमत में। अरे भाई, चोर की दूध की रखवाली पे कोई बिल्ला बिठाना चाह रहे हो आप, जो आपको बेनकाब ना करे? अगर कोई अपोजिशन का मेंबर होगा, अपोजिशन लीडर होगा, तो आपको बेनकाब तो करेगा। सिंध की आवाम को गटरों का पानी पिलाया जा रहा है। सिंध में तालीम, सेहत समेत कोई भी बुनियादी सहूलियात आवाम को मयसर नहीं है। सिंध के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। आज निमरा का कहीं वाक़या हो जाता है, कहीं शिरीन बिरोई का वाक़या हो जाता है, कहीं खतीजा को मार दिया जाता है, कहीं रमशा को कत्ल कर दिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है और पुलिस गर्दी हो रही है। और उसके अलावा सिंध में अमन अमान ख़राब होता जा रहा है। और ये लोग सिर्फ अमन की आते हैं, जवाब दे, एक असेंबली के एक सवाल का जवाब भी ठीक नहीं दे रहे होते ये लोग। कहाँ गए हमारी करारदादें, कहाँ गए हमारे एडजमेंट मोशन, कहाँ गए हमारी तवज्जो दिलाओ नोटिस? इन्हें किसी से गर्ज नहीं है। बात है कि असेंबली को तमाशा बना लिया इन्होंने। आज अवाम पूछते हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, इनको डिलीवर करना चाहिए। सिंध में एक बैड गवर्नेंस कहते हैं, नहीं, सिंध में क्रिमिनल गवर्नेंस है। सिंध हुकूमत अवाम को उनके जायज़ मसाइल, उनके हकूक़ देने में नाकाम हो चुकी है।